क्या आपको पता है चटोरे लोगों का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है? दही पापड़ी, कचौरी, समोसा, गोलगप्पा और चाय। तो आज हम अपने लोटस विनस किचन में बनाने जा रहे हैं ऐसी चाट जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और जिसे लोग भल्ला पापड़ी, सेव पापड़ी या दही पापड़ी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी का दही पापड़ी चाट। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दही पापड़ी चाट बनाने के लिए हमें सबसे पहले पापड़ी बनाना है, जिसके लिए यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है और अब हमें इसमें डालना है 2 टेबल स्पून ऑयल और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसके साथ ही हमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालना है। तो अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना है, हमें ऑयल को अच्छे से मैदे में मिला लेना है और हाथों पर रगड़ रगड़ के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस प्रोसेस को कर लेने से पापड़ी जो है खस्ता भी बनेगी और साथ में क्रिस्पी भी। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी मिलाना है और एक सख्त आटा गूंथ लेना है। तो यहाँ डो तैयार हो चुका है, इसे हमें 5 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चलिए फटाफट पापड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ हमें आटे को फिर से मसल लेना है और रोल करते हुए हमें आटे का आधा भाग ले लेना है और जैसे हम रोटी या चपाती बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसे बेल लेना है। बस ध्यान इतना रखना है कि इसे हमें पतला बेलना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है। तो हम बीच बीच में सूखा आटा लगाते हुए इसे बेल लेंगे। तो यहाँ बड़ी सी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमें लेना है फॉर्क और इससे हमें प्रिक कर लेना है। और फिर हमें लेना है छोटा सा ढक्कन या फिर ग्लास या छोटी कटोरी, जिससे कि हम आसानी से छोटा छोटा पापड़ी कट कर लें। तो यहां पर मैंने एक ढक्कन लिया है, अब हमें ढक्कन रखकर प्रेस करना है हाथों से। तो इस तरीके से पापड़ी सेम साइज में भी बनता है और हमारे टाइम का भी बचत होता है। तो यहां मैंने फटाफट इसे कट कर लिया है। आप चाहें तो छोटी छोटी लोइयां भी बनाकर बेल सकते हैं। और अब हमें इस तरीके से आटे को निकाल लेना है और आप देख सकते हैं कि ये आसानी से निकल रहे हैं। और अब हमें प्लेट लेना है, उन सारी पापड़ी को इकट्ठा कर लेना है। तो इसी तरीके से आप सारे पापड़ी पहले तैयार कर लीजिए और फिर इसे फ्राई कर लीजिए। तो अब हमें गैस पर रखना है कढ़ाई और उसमें डालना है ऑयल और तेल जब गर्म हो जाए फिर हम इसमें पापड़ी छान लेंगे। तो पहले हम एक पापड़ी डालेंगे। तो तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म है, अब हमें इकट्ठे 5 से 6 पापड़ी डाल देना है और इसे फ्राई कर लेना है। तो इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और एक एक पापड़ी को पलटते हुए इसे गोल्डन कलर आने तक छानना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर आ चुका है और ये दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस स्टेज पे हमें इसे निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने सारी पापड़ी छान लिया है और ये एकदम खस्ता और क्रिस्पी बने हैं।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि चाट बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो हमें ले लेना है हरी चटनी, साथ में इमली की मीठी चटनी, बॉइल्ड आलू, इसके साथ ही हमें बारीक कटा टमाटर और बारीक सेव, और फिर हम फ्रेश गाढ़ा दही लेंगे। इसके साथ ही हमें लेना है बारीक कटा हरी मिर्च, साथ में धनिया, बारीक कटा प्याज और अदरक बारीक कटा हुआ। तो यहां मैंने चाट में डालने के लिए एक मसाला भी तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने हरी मिर्च, चाट मसाला, जीरा पाउडर, कुटा हुआ बारीक काली मिर्च पाउडर और काला नमक लिया है। इन्हें हमें मिला लेना है। इस मसाले को तैयार करने से हमारा काम और भी आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम फटाफट चाट बनाते हैं। तो जिसके लिए हमें लेना है प्लेट, और इसमें हम पापड़ी रखेंगे, और पापड़ी रखने के बाद इसके ऊपर हमें डालना है बॉइल्ड आलू। आलू को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो पापड़ी के ऊपर हमें समान तरीके से अच्छे से आलू रखना है, और फिर इसके ऊपर हमें डालना है लाल टमाटर। तो यहां मैंने टमाटर को बारीक कट कर लिया था। और टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और फिर हमें डालना है बारीक कटा हरी मिर्च। तो अब हमें इसके ऊपर डालना है पापड़ी। तो यहां मैंने पापड़ी को तोड़ लिया है। तो 2 से 3 पापड़ी इसके ऊपर हमें तोड़कर डाल देना है, और फिर हम मसाला डालेंगे। तो यहां हमें 2 चम्मच के करीब मसाला डाल देना है, और फिर हम हरी चटनी डालेंगे। तो हरी चटनी को भी हमें चारों तरफ अच्छे से डालना है, और फिर हम यहाँ पर इमली की मीठी चटनी ऐड करेंगे। तो यहाँ हम बिल्कुल वैसा ही चाट बना रहे हैं जैसे कि हम मार्केट में खाते हैं। तो इमली की चटनी को भी हमें चारों तरफ अच्छे से रख देना है, और फिर से हमें पापड़ी को तोड़कर उसके ऊपर डालना है। तो अब आया टाइम दही का। तो दही हमें फ्रेश गाढ़ा लेना है। अगर हम पतली दही लेंगे तो यहाँ पर टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा और वो फैल जाएगा। तो इसीलिए इसका ध्यान रखना है कि हमें गाढ़े दही का इस्तेमाल करना है, और दही को डालने के पहले अच्छे से फेंट लेना है। तो अब हम फिर से प्याज डालेंगे, और इसके साथ हम आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, और अब हमें लास्ट में डालना है बारीक वाला सेव। तो इसे हम गार्निशिंग के लिए डालते हैं, जिससे कि दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप दही पापड़ी घर पर बनाएं और मार्केट का पापड़ी चाट भूल जाएं। तो इसमें हम सब कुछ घर पर बनाएंगे, हरी चटनी से लेकर मीठी इमली की चटनी तक, और स्टोर करके रखेंगे पापड़ी, और जब जी चाहे तब दही पापड़ी खाएंगे। तो लीजिए, तैयार हो चुका है यूपी का फेमस दही पापड़ी चाट। तो कैसी लगी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आपके अपने चैनल लोटस विनस किचन को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस दही पापड़ी चाट को आप जरूर बनाएं और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।